कृष्ण दोस्तों, आनंद तारा स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए नवम सर को शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की विरह वेदना इस नवम सर्ग में इस प्रकार से उजागर की है कि किसी की भी त्याग और किसी भी प्रकार के बलिदान से बहुत ऊपर है, जिसे गुप्त जी ने बखूबी दर्शाया है। और हम एक एक पदों को बारीकी से देखेंगे हम, और क्या इसमें व्याकरण आई है उसका भी ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही पद है, इसमें 3-4 दिन का समय लग सकता है इसे। इसमें 83 पद है दोस्तों। तो साकेत के पद शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करें। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। क्या मतलब है इसका कि 2 वंश, एक वंश कौन सा है यहाँ पे? 2 वंश की बात की इसने, 2 वंश की बात की। एक वंश है निमि वंश और एक वंश है रघुकुल वंश। एक वंश है निमि वंश, जिसमें जनक और सीता, उसी में उर्मिला है, उसी में मांडवी है, उसी में श्रुतकेती है। तो ये है निमि वंश। किसका है? जनक जी का वंश है। तो एक तो ससुराल का वंश हो गया और एक पीहर का वंश हो गया। तो देखिए 2 वंश कौन कौन से आए? निमि वंश और रघुकुल वंश। तो रघुकुल वंश में दशरथ जी हैं, जिनके राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। और निमि वंश है जिनमें जनक जी हैं, जिनकी 4 पुत्रियां हैं। तो 2 वंश में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला। तो यहाँ जनक जी की महिमा गाई गई है। किसकी बताइए? जनक जी की। पूतशीला का मतलब क्या है यहाँ पे? जो कठिन शब्द है मैं साथ के साथ बताते जा रही हूँ। पूतशीला, 1 मिनट। पूतशीला का मतलब क्या है? पूतशीला का मतलब यहाँ पूतशीला में एक तो देखिए 100 पुत्रों के समान शील वाली, जिनकी पुत्रियां जिनकी किसके लिए आया है? जनक के लिए आया है। जनक जिनकी पुत्रियां पूतशीला 100 पुत्रों के समान हैं, यानी कि 100 पुत्रों के समान है। ये 100 पुत्रों के समान शील वाली है। इनका शील इतना है कि 100 पुत्रों के समान है। त्यागी भी है, शरण जिनके, जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। देखिए वापस से देखिए, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। 2 वंशों में जिनकी मतलब महिमाएं, जिनकी जनक की पुत्रियों के लिए कहा गया ये कि वे पुत्रियां हैं जिन्होंने 2 वंशों के अपने और ससुराल में दोनों में ही अपने वंश का नाम किया है। वह त्यागी भी हैं और जिनके शरण में जो आ जाते हैं, जो अनासक्त हैं, जो राजा जोगी जय जिनके वे पुण्य देही विदेही। यानी क्या कहा गया है यहाँ पे? देखिए एक विरोधाभास अलंकार है यहाँ। त्यागी भी है, शरण जिनके, है ना। अनासक्त गेही, राजा और जोगी, पुण्य और देही विदेही, यानी पवित्र देह और देह रहित भी। ये पुण्य देही और विदेही, इसमें यमक अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है, सबंग पद यमक अलंकार है। पुण्य देही और विदेही में सबंग पद यमक अलंकार है। और अनासक्त गेही, राजा योगी, पुण्य देही, त्यागी भी है, शरण जिनके, इसमें अलंकार कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। क्यों? क्योंकि देखिए जो त्यागी भी है, यानी त्याग कर रखा है इन्होंने, और शरण है जिनके, इनकी शरण में सब कुछ सब आते हैं। राजा भी है, जोगी भी है। ये सब किसके लिए आया है? ये जनक के लिए आया है। लेकिन इनकी सारी की सारी इस पद में महिमा जनक की है। देखिए दोस्तों बड़े कठिन पद है 2-4 शुरू में। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी समझाने का आपको। एक बार नहीं आए तो दोबारा रिपीट करेंगे हम इसको, लेकिन इसको इसी समय समझेंगे, इसी पैरे में इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे
कि जो जनक जी है उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि उनके ऐसी पुत्रियां हुई हैं जिन्होंने 2 वंश की लाज रखी है। क्लियर? वहाँ आपसे हिंदी अर्थ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन पेरा का अर्थ क्या है, क्या मतलब निकल रहा है, कौन से अलंकार निकल रहे हैं, कौन सा छंद यहाँ है, ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे ना। तो यहाँ पर जनक जी की महिमा है, और जनक जी की महिमा है कि वो राजा भी है और जोगी भी हैं, यानी विरोधाभास अलंकार आ गया। अनासक्त भी है और गेही भी है, पुण्य देही भी है और विदेही भी है, यानी पवित्र देह वाले और देह रहित भी है। यानी उनको अपने आप से कोई मोह नहीं है, उनको सिर्फ अपने कर्म से मतलब है, उनको अपने कार्य से मतलब है। वो त्यागी भी हैं और शरण, उनकी शरण में भी बहुत सारे आते हैं, और वो त्यागी भी है, खुद तो त्यागी है, लेकिन वो किसकी शरण में है, प्रभु की शरण में है। यहाँ देखो मंदाकांता छंद आया है। मंदाकांता छंद का क्या होता है, माँ बना तात। क्या होती है, माँ बना तात, माँ बना तात। कैसे, देखिए 17 वर्ण होते हैं मंद्रकांता में, मंद्रकांता 17 वर्ण, ध्यान रहिए आपको। मगण, माँ से मगण, भ से भगण, नगण, तगण तगण, और अंत में क्या आएगा, 2 गुरु। अब देख लीजिए आप, पद में आ जाइए, ये देख लिए मानस, ठीक है, फिर भगण भानस, ये देखिए, फिर तगण तगण, 2 बार तगण तगण, नगण और 2 बार तगण है, 2 बार तगण और अंत में 2 गुरु। तो माँ बना तात मंत्रकांता हो गया। आगे हो गया ये समझ में आपके। दूसरा देखते हैं, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हाहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। कितना अच्छा पद है ये, बहुत ही अच्छा पद है। विफल जीवन, जीवन जीवन मतलब जल के समान व्यर्थ ही बह जा रहा है। श्लेष अलंकार है पहली पंक्ति में। मैं ज़्यादा ना करके आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि आपका समय भी कीमती है और एग्ज़ाम निकट आ रहे हैं, तो आप इसको एक बार सरसरी तौर पर वैसे ही पढ़ लेना। देखिए, विफल जीवन व्यर्थ बह गया, यानी जो जल है ना बिना किसी काम के भी बह रहा है, तो अपना जीवन भी वैसे ही बह रहा है। बहा बहा, बहा बहा, ये 2 बार बहा आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। लेकिन व्यर्थ और जीवन, जीवन के यहाँ 2 मतलब हैं। व्यर्थ जीवन, व्यर्थ जीवन, यहाँ पर एक तो जीवन बह गया और एक जल बह गया, 2 अर्थ हो गए, श्लेष आ गया यहाँ पे। साथ के साथ अलंकारों का ज्ञान तो लेते रहिए आप। सरस 2 पद भी न हुए यहाँ, है ना। सरस, सरस का क्या मतलब है यहाँ पे, सरस 2 पद भी न हुए यहाँ। सरस रस से पूर्ण, रस से पूर्ण, और एक है सरस मतलब सरल, श्लेष अलंकार है यहाँ भी। कठिन कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, है ना। अब देखिए यहाँ कौन सा अलंकार है, साधारण धर्म लुप्तोपमा। देखिए, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, ठीक है। श्रम आ गया यहाँ उपमेय, और सुख सा, सुख सावाचक शब्द है, सुख है, सुख क्या है, उपमान, उपमान सुख है, और सावाचक शब्द है, तो साधारण धर्म यहाँ लुप्त है। क्लियर, साधारण धर्म लुप्त है यहाँ पे। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार। छंद कौन सा है ये देखिए आप, छंद देखिए, हाँ, द्रुत विलंबित अलंकार छंद है यहाँ पे। देखिए 12 वर्ण होते हैं उसे, नभ भरा, नभ भरा, 12 वर्ण होते हैं, देख लीजिए। नगण भगण भगण और रगण, देख लीजिए यहाँ पे 1
एक एक, ये नगण हो गया, 2 1 1, ठीक है। और फिर यहाँ ये 2 है क्योंकि आधा वर्ण है, और ये 1, और ये वापस रगण, रा ज और भा, ये अंत में। अब देखिए, अब विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, नीचे से देख लीजिए, ऊपर से यहाँ द्रुत विलंबित अलंकार है, ये द्रुत विलंबित छंद है। पूरी पंक्ति कवि कविता को संबोधित करके कह रहा है कि मेरा जीवन जल के समान व्यर्थ बह गया है, 2 पद भी पूरे नहीं हुए हैं। कविता कहना कठिन है, ठीक है, कविता कहना कठिन है, तब भूमि पर यहाँ श्रम भी सुख सा, लेकिन फिर भी मैंने जो भी श्रम किया है वो सुख के समान ही रहा है। क्लियर? 2 चीज़ आ गई है, श्लेष अलंकार है, साधारण लुप्तोपमा है, और समवर्णिक छंद है, द्रुत विलंबित छंद, और मानवीकरण भी है। कठिन है कविता का मानवीकरण कर दिया है, मानवीकरण अलंकार भी है। तीसरा पद देखते हैं, करुणे क्यों रोती उत्तर में, और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको बहुभूति क्यों कहे कोई। देखिए, ये मेरी विभूति है ना, इसे बहुभूति की क्यों कह रहे हो। देखो, बहुभूति एक कवि का नाम है, क्लियर, और शिव की विभूति, बहुभूति, भव यानी शिव, विभूति यानी शिव की विभूति, और भव यानी संसार भी है। तो देखिए, भव विभूति करुणा को कहा गया है, भव विभूति एक कवि भी है, और भव विभूति करुणा को कहा गया है, यानी शिव की विभूति और संसार की विभूति। भव यानी शिव, और भव यानी संसार। तो यहाँ 2 चीज़ आ गई, अलंकार विभूति और भूति, सबंग पद अलंकार है यहाँ पे। विभूति और भूति में कौन सा अलंकार है? सबंग पद। ये विभूति और भूति, सबंग पद यमक। अलंकारों का ज्ञान तो आपको अलंकारों की क्लास लेनी पड़ेगी अलग से, कभी समय मिला तो मैं करवाऊंगी, लेकिन अभी आप थोड़ा सा यही समझ लीजिए। तू रोई मानविक अलंकार है, मानवीकरण। तू रोई, कविता रोती है कभी? देखा आपने कविता को रोते हुए? मानवीकरण अलंकार आ गया। और श्लेष उत्तर का मतलब बहुभूति कहाँ थे? उत्तर में। शिव भी कहाँ है? उत्तर में। श्लेष अलंकार उत्तर। करुणे तू क्यों रोती है? उत्तर में। उत्तर यानी जवाब, और उत्तर यानी उत्तर दिशा, श्लेष अलंकार है। और अधिक तू रोई मतलब उत्तर में तू अधिक रोई, मेरी विभूति है जो उस बहुभूति को क्यों कहे। ये तो मेरी कविता है, उस बहुभूति कविता की क्यों कहो, उसकी क्यों कह रहे हो? क्यों रोती है मैं प्रश्नालंकार भी है, ठीक है। और यहाँ देखिए छंद कौन सा आया है, देखिए 12 और 18 पर मात्रा पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए 8 9 10 11 12, हाँ ये देखिए यहाँ पर 12 और 18 पर मात्राएं हैं। आर्य छंद आया है यहाँ पे, आर्य छंद में कितने वर्ण आते हैं और कितनी मात्राएं आती है? 12 और 18 एक लाइन में, और समचरण में यति कितनी मिलाती है? देखो विषम तो 13, 12 और मात्राएं समचरण है। समचरण विषम चरण 1 और 3 पर, और समचरण 2 और 4। क्लियर? तो 2 और 4 समचरण है, 2 और 4, ये दूसरा और ये चौथा, दूसरा और चौथा 18 मात्राएं, और विषम चरण में 12 मात्राएं हैं। आर्य छंद की विशेषताएं हैं ये। और वर्ण कितने होते हैं आर्य छंद में? ध्यान है आपको?
12 और 18 कितने हो गए? 30 वर्ण हो गए ना, गिन लीजिए आप यहीं से। आगे देखिए, अवध को अपनाकर त्याग से तब तपोवन सा प्रभु ने किया। अवध को अपनाकर त्याग से, इसमें भी विरोधाभास अलंकार है और द्वित्व छंद है। ठीक है, अवध को अपनाकर त्याग से, वन तपोवन में सबंग पद यमक अलंकार है। वन तपोवन में सबंग पद यमक अलंकार है। अवध को अपनाकर त्याग से, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, है ना। देखो वन में, अच्छा तपोवन सा प्रभु ने किया, अवध को मतलब त्याग से उन्होंने वन को, अवध को तो त्याग दिया और वन को तपोवन समझकर अपना लिया। विरोधाभास अलंकार आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखिए, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया और उन्होंने किसके, अपने पितृ आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर गमन किया, अवध को त्यागा। और भरत ने क्या किया, भरत ने उनके प्रेम में वन में ही, भवन में ही वन का व्रत ले लिया। यानी वो वन में न जाकर अपने भवन में ही राजकाज को संभालने के लिए भरत जी ने क्या किया, वहाँ अयोध्या में ही वनवास ले लिया कि जब तक प्रभु श्री राम नहीं आएंगे मैं उनका राज कार्य एक वेगी अनुरागी वनवासी की तरह ही मैं भी जीवन व्यतीत करूँगा और प्रभु का राज कार्य वनवासी की तरह रहकर पूर्ण करूँगा। आगे देखिए, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी। स्वामी सहित किसके लिए है? सीता के लिए। स्वामी सहित सीता ने क्या किया, राम के हित के लिए स्वामी सहित, 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 एक तो सहित साथ में होता है इसका अर्थ, और एक होता है प्रभु राम के हित के लिए। तो श्लेष अलंकार आ गया यहाँ पे। स्वामी किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। और सहित साथ में, सीता स्वामी के साथ गई है और हित के लिए, सहित के लिए यानी अच्छे हित के लिए, राम के हित के लिए श्लेष अलंकार है यहाँ पे। कहाँ गई है? वन में गई है। नंदन माना सघन गहन कानन भी। ठीक है, नंदन आनंददायक जो वन है उसको सघन गहन कानन को उन्होंने क्या मान लिया? आनंद वन मान लिया है। सघन गहन, सघन गहन से यहाँ क्या मतलब है? जो जंगल बहुत ही दुर्लभताओं से भरा हुआ है, उन्होंने वहाँ उसको भी नंदन वन मान लिया है। जो वन आनंद देने वाले होते हैं उन्हें नंदन वन कहा जाता है। ठीक है, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अपने ही उपवन में निज हितार्थ, किसके हितार्थ? उनके लक्ष्मण के हित के लिए उर्मिला ने भी वन के, अपने ही वन को, अपने ही उपवन को उन्होंने क्या कर लिया है? वनवास समझ लिया है। क्लियर है? अब देखिए, उपवन, वन और उपवन ये श्लेष अलंकार है। वन उपवन सबंग पद यमक अलंकार भी है और श्लेष अलंकार भी है। उपवन का मतलब बगीचा होता है, ठीक है, और वन का मतलब तो वन होता है जहाँ जानवर भी है, जंतु भी है, जीव भी है, कांटे भी है, सब कुछ है। और उपवन, उपवन यानी आनंद देने वाला बगीचा, वन यानी जंगल। अब देखो एक ही अर्थ में आया है तो सघन और गहन एक ही अर्थ में आ गया। ये सघन और ये गहन एक ही अर्थ में आया है, तो पूछा जा सकता है सघन और गहन में अलंकार कौन सा है? तो आप क्या लिखेंगे? पुनरुक्त वदाभास अलंकार। कौन सा? पुनरुक्त वदाभास अलंकार। आगे देखिए, और छंद यहाँ आर्य छंद है ही है,
और उल्लेख अलंकार है पूरे पद में, यानी वन की स्थिति का उल्लेख है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार मैं आधा आधा घंटे के बनाऊंगी, 10-10 पद करवाऊंगी ताकि कंप्लीट हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। पूरे एक साथ करा सकते हैं लेकिन वो पाप काटने की स्थिति में हो जाएगा। आगे देखिए 5वां पद देखते हैं। अपने अतुलित कुल में, किसके अतुलित कुल में? उर्मिला के लिए आया ना ये। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। देखिए यहाँ देखिए, अब थोड़ा अलग हट के पद है ये। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु, यहाँ अश्रु है, सलील से समस्त डो डाला। भूल अवधि शुद्ध प्रिय से, कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौक बोल कर आओ। बिल्कुल साधारण सा पद है, एक बार पूरा पढ़ के और आपको हाथों हाथ उसकी व्याकरण ज्ञान करवा के मैं ये कोशिश करना चाह रही हूँ आपसे कि जहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा और कैसे आएगा और किस तरह से आपको इसका अर्थ लेके इस पद को सरल बनाना है। तो अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ कलंक जो काला, ठीक है, वह उस कुल वाला ने। कुल वाला किसके लिए आया यहाँ पे, ये पूछा जा सकता है आपसे। कुल वाला आया उर्मिला के लिए, है ना। कुल वाला किसके लिए आया? उर्मिला के लिए। अश्रु सलील, ये अश्रु ऐसे आएंगे, ठीक है। अश्रु यहाँ है निरंग रूपक, निरंग रूपक अलंकार। अब आप ये मत पूछना कि निरंग रूपक होता क्या है। अश्रु सलील से समस्त डोला, अपने अपने आंसुओं से उस कलंक को धो डाला। किसने किसने धो डाला? उर्मिला ने। और वह इतनी सुध-बुध बिखरी हुई है, बावरी हो गई है लक्ष्मण के वनगमन से कि भूल अवधि शुद्ध प्रिय से, भूल गई है वो कि क्या समय हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रात हो रही है दिन हो रहा है। कहती हुई वह कभी कभी नींद में बोलती है, कभी तो सो जाती है और कभी बोलती है आओ, और कभी चौंक कर बोलती है जाओ। जब नींदों में होती है तब वो आने का बोलती है, और जब वह जागृत अवस्था में होती है तब जब वह नींदों में होती है, सपनों में होती है, तब तो वह लक्ष्मण को बुलाती है, और जब वह जाग जाती है, चौंक जाती है, तब वह जाने का बोलती है कि नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि उसे पता है, उर्मिला को पता है कि प्रभु हित के लिए गए हैं, प्रभु के हित के लिए गए हैं, तो मैं भी उनके हित के लिए उन्हें अपने पास क्यों बुलाऊं, मैं भी उनका त्याग करूं। लक्ष्मण ने ही वनवास भोगा तो उर्मिला ने भी त्याग करके वनवास खुद से लिया है। उर्मिला का त्याग भी यहाँ श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर छंद कौन सा आएगा? आर्य छंद है। और अलंकार कौन से आएंगे? रूपक अलंकार है। उर्मिला की उन्माद की दशा का वर्णन है, बाला उर्मिला के लिए आया ही है, और निरंग रूपक अश्रु सलील में है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आर्य छंद बता चुकी हूँ मैं। आर्य छंद में 12 और 18 है, ठीक है ना। 12 और 18 पर यति होती है। आप गिन लीजिए, देखिए पूरे के पूरे पद में आपको दिखाई पड़ जाएगा। आर्य छंद में आपको अलग से करवा दूंगी। यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्य छंद है क्या, तो आप 1 मिनट।